हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की सीरीज़ में हम 5 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम 6th वीडियो कवर करेंगे। तो जिसमें से आज जो इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हम कवर करेंगे वो होंगे रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स इन ईआर डायग्राम, राइट। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ईआर डायग्राम, राइट। अगेन इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय की एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, what do you understand by derived attribute, right, और descriptive attributes क्या होता है। तो इनको ना अभी डेप्थ में हम विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। जस्ट फॉर योर रिकैप, हम ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेसिस, राइट, कि डिफरेंट डेटाबेस क्या होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल रिटेल, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन या गवर्नमेंट डेटा। तो हर किसी सेक्टर में या हर किसी इंडस्ट्री में हाई लेवल पे हमने समझा कि डेटा किस तरीके का होता है, टेबल्स किस तरीके के होते हैं, राइट, एंड कैसे उसके अराउंड में हम एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना उसके बाद हमने देखा कि ये जो डेटाबेसेस फिर बिल्ट होते हैं तो इनको हम समझे कैसे। अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को कल लीड करना है या कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाना है, राइट, तो हमें कुछ ना कुछ डेटाबेस का डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। और वो डिज़ाइन बनाने के लिए या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का डिज़ाइन समझने के लिए टू ऐड यूर वैल्यू इनटू इट, राइट, हमें ईआर डायग्राम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो आई होप आप ये सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, बिकॉज लाइक राइट, प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट ईआर डायग्राम्स के स्टार्टिंग से, क्योंकि प्लीज़ स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर, राइट। सो we have seen that ER stands for entity relationship diagrams, right। तो हमें ये डेटाबेस का हाई लेवल ओवरव्यू लेने के लिए, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न समझने के लिए, राइट, एंड उसके अराउंड एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए ये ER डायग्राम्स यूज़फुल होती है। साइमल्टेनियसली हमने ये भी देखा कि जब हम एक ट्रेडिशनल, जैसे एक्सेल में आपका यूजुअली अगर छोटा बिजनेस है तो स्टार्टिंग में सारा डेटा एक्सेल शीट्स में स्टोर्ड होगा, बट आफ्टर सर्टन टाइम हम उसको प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल MySQL हो गया, ओरेकल SQL DB हो गया, राइट, या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, इसमें डेटा स्टोर्ड रहेगा इस आपके एप्लीकेशंस का, राइट। एंड ये जब ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा जब स्टोर्ड होता है, और आजकल आप जानते हो, राइट, कि ये बिग क्वेरी एंड जैसे गूगल प्लेटफॉर्म हो गया या AWS हो गया, वहाँ पे ये डेटा स्टोर्ड रहता है। नाउ इस डेटा के अराउंड में हम जब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हमें ये ER डायग्राम्स बहुत हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, राइट। तो इसी के अराउंड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकते हैं, एंड ये डेफिनेटली इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस कि व्हाट डू वी मीन बाय एट्रीब्यूट्स इन ER डायग्राम। हमने हाई लेवल पे समझा था एन एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, राइट। एंटिटी मतलब टेबल है, तो टेबल में अगर कोई भी कॉलम है तो वो एक एट्रीब्यूट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टेबल है स्टूडेंट, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूट, राइट। फोन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इज़ अनदर एट्रीब्यूट। अगेन रोल नंबर हो गया, दैट इज़ ऑल्सो अनदर एट्रीब्यूट। सो टेबल के अंदर अगर डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। स्टूडेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी फॉर एग्जांपल हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। सो स्टूडेंट इज़ एन एंटिटी, वेयरएज ये जो डिफरेंट चीज़ें हम बोल रहे हैं स्टूडेंट से रिलेटेड है, वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट, एंड दैट वी शो इन द ER डायग्राम। तो हम ये शो कैसे करते हैं, वी शो इट विद अ ओवल और सर्कल, राइट। और ये हमें हेल्प किस में करता है, इट हेल्प्स डिफाइन द डिटेल्स ऑफ एन एंटिटी, राइट। अगर हम एक एंटिटी स्टूडेंट ले तो स्टूडेंट एंटिटी के अंदर क्या क्या है, फॉर एग्जांपल हम कस्टमर एक एंटिटी ले लें तो कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है, कस्टमर का फ़ोन नंबर क्या है, राइट। ऑल द डिटेल्स विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो ये सारे जो डिटेल्स है रिलेटेड टू एन एंटिटी इज़ नथिंग बट द एट्रीब्यूट। और आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट इस तरीके से दिखेगा, वेयरएज की एट्रीब्यूट इस तरीके से रहेगा जहाँ पे अंडरलाइन है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ये इस तरीके से लिखेगा, राइट, डैश्ड है, आप देख सकते हो जो बॉर्डर है वो ऐसे डैश्ड है। एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे दिखेगा, लाइक डबल ओवल है, राइट, ओवल के अंदर हमें एक और एक ओवल दिख रहा है।
इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स राइट इन ER डायग्राम. सो फर्स्ट इज की एट्रीब्यूट. तो जैसे आप देखिए यहाँ इसको एग्जाम्पल से ही समझता है. स्टूडेंट अगर आपकी एक एंटिटी, और एंटिटी हम कैसे दिखाते हैं, विथ अ रेक्टेंगल. तो देखिए स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. एक हो सकता है रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट राइट. बट रोल नंबर के नीचे अंडरलाइन है. क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, एक क्लास में फॉर एग्जांपल सचिन नाम के 2 या 3 बंदे हैं राइट, बट रोल नंबर हर बंदे का यूनिक रहेगा राइट. सो दिस इज नथिंग बट द की एट्रीब्यूट. की एट्रीब्यूट इज आइडेंटिफाइज ईच एंटिटी यूनिकली राइट. तो हर किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम विथ रोल नंबर आइडेंटिफाई करते हैं क्लास के अंदर राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी को हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं राइट. दिस इज वेरी सिंपल. अगर हम बैंक के देखें राइट, तो बैंक में ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कस्टमर्स के नाम सेम है या एड्रेसेस मोर और लेस सेम है राइट, बट उनका अकाउंट नंबर हमेशा यूनिक रहेगा. मेरा अकाउंट नंबर विल ऑलवेज बी माई अकाउंट नंबर राइट, विच इज़ यूनिक टू माई अकाउंट. तो इसी को हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो डेटाबेस में हमको हर एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. और ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन ER डायग्राम, विद द ओवल राइट, ओवल विथ अंडरलाइंग लाइंस. जैसे की एट्रीब्यूट यहाँ पे आप देख सकते हो राइट, ये ओवल है और इसके नीचे जो ये लाइन है. सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ अकाउंट नंबर लिखा, तो देखो नेम के नीचे ऐसे कोई अंडरलाइन है क्या? जैसे रोल नंबर के नीचे हम यहाँ पे एक अंडरलाइन देख सकते हैं, वैसी नेम के नीचे ऐसी कोई अंडरलाइन है नहीं, विच मीन्स नेम इज नॉट अ की एट्रीब्यूट. और ऐसे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या होगा, अकाउंट नंबर फॉर एग्जाम्पल. रिटेल में हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आईडी होगा, जिससे हम उस प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. साथ ही साथ HR में एम्प्लॉय आईडी रहता है राइट. हमारे मतलब इवन जो कार्ड मिलता है हमें कंपनी से, उस पर भी एम्प्लॉय आईडी हमारा लिखा होता है, विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय. एजुकेशन में मतलब हम देख सकते हैं कि लाइक क्लास अगर है या स्टूडेंट्स है तो उसमें रोल नंबर होगा. तो इन टेबल्स में ये चीज़ें एक्ट करेगी as an unique identifier, which is nothing but the key attribute. So that will be your answer to the interviewer. Now moving to next is the composite attribute. Now देखिए इसको फिर से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं. अब एक हो सकता है ना कि मतलब स्टूडेंट है तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर है, फॉर एग्जाम्पल राइट, कस्टमर एंटिटी है, तो कस्टमर एंटिटी का एक यहाँ पे ये मान लीजिए कस्टमर एंटिटी है, विच इज़ हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल. नाउ कस्टमर के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एड्रेस एसोसिएटेड होता है, विच इज़ एन एंटिटी. बट एड्रेस में और 3 सब एंटिटीज़ है. जैसे एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ सिटी, स्टेट एंड अ कंट्री राइट, या स्ट्रीट, या फिर ये सब भी हम एड्रेस में लिखते हैं राइट, कि स्ट्रीट कहाँ है, एरिया, लोकेलिटी क्या है. सो दीज कैन बी द डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन एट्रीब्यूट राइट. तो एड्रेस एक एट्रीब्यूट है और उसके ये सब एट्रीब्यूट्स है. तो दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नाम में ही इसके कंपोजिट एट्रीब्यूट. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल राइट, कंप्राइजिंग ऑफ ओवल्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ओवल विच इज कंप्राइजिंग ऑफ दिस मल्टीपल ओवल्स. तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 ओवल्स डिफरेंट डिफाइन किए फॉर दिस सिंगल ओवल एड्रेस राइट. नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे फुल नेम हो गया राइट. सो फुल नेम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. सिमिलरली एड्रेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड राइट. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं. सो दैट विल बी योर आंसर. सो दिस इज नथिंग बट द कंपोजिट एट्रीब्यूट विच कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स राइट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नथिंग बट व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड एट्रीब्यूट. इसको भी पहले एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आपकी स्टूडेंट एंटिटी है और जैसे रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारे उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं. नाउ अगर हम एज को देखें तो किसी स्टूडेंट की एज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ बर्थ राइट. किसी के डेट ऑफ बर्थ से ही हम उसकी एज कैलकुलेट करते हैं. तो एज क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द डिराइव्ड एट्रीब्यूट. तो ये डिराइव किससे किया है, अपने एज को डिराइव आपने किया है डेट ऑफ बर्थ से, उसको डिराइव किया है राइट. तो यहाँ दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट राइट. तो इससे हम, आप एग्जाम्पल से इसको याद रखो. जैसे कंपोजिट मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर थिंग्स राइट. तो जैसे एड्रेस का एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसे ही आप याद रखोगे कि डिराइव्ड मतलब क्या, जैसे डेट ऑफ बर्थ से एज डिराइव किया है तो एज इज एन डिराइव्ड एट्रीब्यूट. और ऐसे कौन से और एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे फाइनेंस में होगा अकाउंट है ना, एज वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम अकाउंट एज राइट. ये कैसे होगा,
कि आपने कब से ओपन किया है, राइट, अकाउंट, वहाँ से कैलकुलेट होगा आपके अकाउंट का एज कितना है, कितने टाइम से ये अकाउंट बैंक के साथ है। रिटेल में कैसे होगा, कस्टमर टेन्योर, मतलब आप कब से आपने एक मेंबरशिप ली है ना। हम जब डीमार्ट में जाते हैं तो उसका कुछ एक मेंबरशिप मिलता है, किसी मॉल में जाते हैं तो आप तब से उनके कस्टमर बने हो, तो ज्वाइनिंग डेट होगा एक, राइट। तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टेन्योर है कस्टमर का जब से ज्वाइन किया। अब हेल्थ केयर में आप देख लो कि डेट ऑफ बर्थ पता होगा तो पेशेंट का एज कैलकुलेट किया जा सकता है। एचआर में क्या होगा, आपने कब से ज्वाइन किया तो तब से ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन आपने कब से ज्वाइन किया है किसी फर्म को, राइट। तो ये चीज़ें हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। So they are not directly the attribute, but they are derived out of some other thing, right? तो this should be your answer for the derived attribute। और यहाँ पे हम ये point जैसे it is represented by dashed oval, एज को देखो, ये normal attributes है, right? ये key attribute है क्योंकि underlined है, right? ये तो normal attribute है single valued। now एज जो है वो है हमारा derived attribute, और आप देख सकते हो ऐसे डैश 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 बाहर आया, right? Now moving on to fourth, what is multi-valued attribute। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है फ़ोन नंबर, राइट। और ये देखो ओवल के अंदर ओवल है तो हम इसको रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल करते हैं। और क्यों एक स्टूडेंट को, जैसे फ़ोन नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। एक एम्प्लॉय का 2 फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, राइट। हमारे पास आजकल 2 या 3 फ़ोन नंबर्स यूजुअली लोगों के पास रहता है, मोस्टली 2, राइट। तो फ़ोन नंबर के अंदर एक ही वैल्यू रहेगी क्या, नहीं, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रहेगी। तो जहाँ पे मोर देन 1 वैल्यू है किसी एक एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर बट उसके पास है मल्टीपल वैल्यूज़, सो दैट इज़ नथिंग बट द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, उसके नाम में ही है, राइट। तो इसी तरीके से आप याद रखिए। आई विल सजेस्ट कि इसको विथ एग्जाम्पल याद रखो, इट्स वेरी ईजी। मल्टी वैल्यूड मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ रहेंगे, राइट। जैसे डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब किसी और चीज़ से वो डिराइव हुआ होगा, किसी और एट्रीब्यूट से। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब मोर देन 1 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होगा, राइट। एंड की एट्रीब्यूट मतलब क्या, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं। सो दैट वे यू नीड टू रिमेंबर इट एंड दैट वे यू नीड टू आंसर एज वेल। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर हो गया, राइट। उसके बाद हो गया एम्प्लॉय स्किल्स। नाउ ये होते हैं हमारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट। तो स्किल्स क्या होंगे, एक कोई स्किल होगी क्या, जैसे हम हमारे इस पे लिखते हैं लाइक पाइथन, वी नो एसक्यूएल, वी नो मशीन लर्निंग, वी नो डीप लर्निंग, राइट। तो ये डिफरेंट स्किल सेट हो गया एम्प्लॉय का। तो दिस विल टेक मोर देन 1 वैल्यू, सो दैट्स वाई इट्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, राइट। नाउ फाइनली व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, राइट। इसको भी एक बार देख लेते हैं। नो देखो, डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंटिटीज। नो अब तक हमने देखा जो भी हमने एट्रीब्यूट्स देखे, जैसे नाम क्या है, ये वो, ये सारे अगर एट्रीब्यूट है तो ये कुछ कस्टमर से रिलेटेड है। प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ओवल्स। बट नो यहाँ पे देखो, कस्टमर इज 1 एंटिटी, प्रोडक्ट इज अनदर एंटिटी एंड दे आर they are related to each other by this relationship which is nothing but purchase. Now one customer can purchase n number of products, right। तो ये यहाँ पे कार्डिनलिटी का भी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे this is 1, right, यहाँ पे ये n, तो परचेस। बट उसने कब परचेस किया, तो उसकी एक परचेस डेट होगी। अब ये परचेस डेट ना एट्रीब्यूट बन सकता है कस्टमर का, ना वो बन सकता है एक तरीके से डायरेक्टली प्रोडक्ट का, राइट। और हम परचेस को ही एक एट्रीब्यूट बनाए हैं, मतलब परचेस इज़ अ रिलेशनशिप और उसी का एट्रीब्यूट बना है। अब तक जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे, तो स्टूडेंट का देखा तो स्टूडेंट एंटिटी था, राइट। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स है। कस्टमर इज़ एन एंटिटी, प्रोडक्ट इज़ एन एंटिटी, बट परचेस इज़ अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट है तो उसको आप याद रखना डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। सो योर आंसर टू द इंटरव्यूअर विल बी, सो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इज़ नथिंग बट द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशनशिप and it's not an attribute of an entity as we usually see in an AR diagram, right। जैसे और कोई एग्जाम्पल्स है क्या इसके, जैसे फाइनेंस में लोन अप्रूव्ड ऑन, राइट। तो लोन एक हो गया, राइट। तो उसको जब अप्रूव, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड लोन, राइट। तो लोन अप्रूव्ड ऑन
ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। जिसे रिटेल में हो सकता है परचेज डेट जो हमने देख लिया। हेल्थ केयर में तो एक पेशेंट इज़ एन एंटिटी, राइट, डॉक्टर इज़ अनदर एंटिटी। तो पेशेंट क्या करते हैं, एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो अपॉइंटमेंट, बुकिंग अपॉइंटमेंट इज़ अ रिलेशनशिप, और उसका अगर हमने उस रिलेशनशिप का अगर हमने कोई एट्रीब्यूट बनाया कि अपॉइंटमेंट टाइम क्या था, कब की अपॉइंटमेंट है, राइट, हम बोलते हैं ना कि हमारी 9:30 की फॉर एग्जांपल 10 बजे की अपॉइंटमेंट है विद अ डॉक्टर, तो दैट इज़ नथिंग बट द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, राइट, ऑफ दैट रिलेशनशिप। HR में हम बोल सकते हैं हायर, जैसे एम्प्लॉय इज़ वन थिंग और कंपनी इज़ अनदर थिंग, लेट्स से, राइट, और डिपार्टमेंट। तो एक एम्प्लॉय एंटिटी है, एक कंपनी एंटिटी है, और हायर करना इज़ अ रिलेशनशिप। साइट इज एम्प्लॉय इज़ हायर्ड बाय अ कंपनी, बट किस डेट पे हायर हुआ, सो हायर डेट कैन बी अ, यहाँ पे इसको आप इमेजिन करिए, है ना, ऐसे ऐसे सेम सिमिलर तरीके से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये है एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या है, ये है कंपनी, तो दोनों रेक्टेंगल में रहेंगे। यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रही है, राइट, जो इस तरीके से रहेगी डायमंड में। तो कौन सी रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय इज लेट्स से हायर्ड बाय अ कंपनी, राइट, सो एम्प्लॉय इज हायर्ड बाय अ कंपनी। नाउ इसका अगर एक एट्रीब्यूट बन रहा है तो वो क्या बन रहा है कि किस डेट पे हायर हुआ था, राइट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो यहाँ पे हायर डेट, तो यहाँ पे गाइस यहाँ लिख मीटिंग ये कंट्रोल्स आ जाते हैं, सो आई एम नॉट एबल टू राइट, बट हायर डेट आप यहाँ पे इमेजिन करिए। सो दैट इज़ नथिंग बट अ एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट किसी एंटिटी का है क्या, नहीं, दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई इसको हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बोलते हैं। आई होप, देखिए अभी आप खुद को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जज कर सकते हैं ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईआर डायग्राम, राइट। तो आप देखिए अगर इस डायग्राम के साथ आप कंफर्टेबल हो या नहीं अभी, क्योंकि हमने अभी तक ऑलमोस्ट सारे इसके एस्पेक्ट्स कवर कर लिए। वी अंडरस्टूड व्हाट डू मीन बाय एंटिटी, जैसे इसमें एम्प्लॉय एक एंटिटी है, राइट, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट। अब ये डेटाबेस किसका है, मान लो एक कंपनी का डेटाबेस है, तो क्या क्या रहेगा कंपनी में, एम्प्लॉय रहेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स रहेंगे कंपनी के, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे कंपनी में, और जो एम्प्लॉय है उनके कुछ डिपेंडेंट होंगे, राइट। डिपेंडेंट मतलब ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ गाइस, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए, है ना। डिपेंडेंट इज़ नथिंग बट फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज जैसे हो गया कि एक अगर एम्प्लॉय है तो उसके पेरेंट्स उसके डिपेंडेंट होंगे, उसके वाइफ है, उसके चिल्ड्रन उसके डिपेंडेंट होंगे, राइट। वो जो इंश्योरेंस में वगैरह कवर होता है तो वो भी डिटेल्स हम फिल करते हैं हमारे कंपनी पोर्टल पे, राइट। तो ये हो गए उसके डिपेंडेंट्स। नाउ हमने देखा कि इसीलिए क्योंकि ये डिपेंडेंट एंटिटी है तो ये डबल रेक्टेंगल में हमें दिख रहा है, राइट। अब आप यहाँ पे भी देख लो हर किसी का, जैसे एम्प्लॉय का SSN है तो उसका यूनिक ये की एट्रीब्यूट हो गया, उसका एग्जाम्पल। उसका नेम, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल, लाइक फुल नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, है ना। तो ये क्या है, ये दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। ये हो गया एग्जाम्पल, राइट। ये जो अभी हमने पढ़ा है। साथ में देखिए यहाँ पे हमने ये भी देखा कि डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के लोकेशंस, तो देखो यहाँ पे डबल ओवल है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, लोकेशंस मल्टीपल होंगे इसीलिए ये डबल ओवल में हमने यहाँ पे देखा था, राइट। हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा है, फ़ोन नंबर का, तो ये डबल ओवल में है क्योंकि फ़ोन नंबर एक बंदे के मोर देन वन फ़ोन नंबर हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे डिपार्टमेंट का मोर देन वन लोकेशन पे डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे सेम डिपार्टमेंट मुंबई लोकेशन में भी है, सेम डिपार्टमेंट मान लीजिए बैंगलोर लोकेशन में भी है, राइट। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप्स कैसे हैं, राइट। एम्प्लॉय केयर्स फॉर डिपेंडेंट, और ये डबल इसमें क्यों है डायमंड में, दिस यू शुड बी एबल टू आंसर एंड अंडरस्टैंड। एंड मैं इतनी डेप्थ में इसीलिए कवर कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखिए कभी ना कभी आप खुद से लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचोगे, आप जब भी कंपनी में ग्रो करोगे, पैकेजेस बढ़ाना चाहोगे, आपको खुद से प्रोजेक्ट बिल्ड करने होंगे स्क्रैच से। ये डायग्राम तो अभी आप समझ रहे हो, किसी और की बनाई डायग्राम को हम देख के समझ रहे हैं, राइट। ये तो आपको खुद बनानी पड़ेगी फॉर यूर एप्लीकेशन, उससे डेटा कलेक्ट करना होगा, उसके अराउंड आप कोई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स बनाओगे जो बिजनेस को आप प्रेजेंट करोगे, राइट। सो यू शुड बी हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज कंसेप्ट्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग good amount of time and good amount of videos are there
I have covered everything in very much detail in these first 6 वीडियोस, राइट। और आप इसको देखिए, इसको फिर से पढ़िए। इन डायग्राम्स को आपको रिलेशनशिप समझने आनी चाहिए। जैसे एक एम्प्लॉय के ऊपर एंड डिपेंडेंट्स होंगे, राइट। एक अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरे पेरेंट्स हो गए दोनों, मेरी वाइफ, मेरे चिल्ड्रन, राइट। सो ये सारे क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। सिमिलरली एक डिपार्टमेंट के अंदर आप यहाँ पे देखो, एक डिपार्टमेंट के अंदर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेंगे, राइट। एक डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल्स एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये कंट्रोल हो गए रिलेशनशिप, वर्क्स फॉर हो गई रिलेशनशिप, राइट। हमने कार्डिनलिटी भी देख लिया कि 1-to-1 रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं हम एन एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन एन प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब देखिए ये वर्क्स ऑन, तो ये रिलेशनशिप है और उसका एट्रीब्यूट है। तो रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे देखा, राइट। सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल एट्रीब्यूट, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो आई होप अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से देखे तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम्स। एंड नॉट ओनली दिस, आप किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करो, कौन सी भी इंडस्ट्री में काम करो, ये डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा हेल्प करेगी। और इसी को मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके की डायग्राम्स हमने इसको भी समझा कि हम कैसे रीड करते हैं, ये सारे सिंबल्स कैसे क्या है, राइट। जैसे दिस इज़ 1 to many, राइट। तो 0 और many, तो ये कैसे हम रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कस्टमर एक टेबल है, तो कस्टमर आईडी क्या हो गया, दिस इज़ अ प्राइमरी की, तो ये एक यूनिक की एट्रीब्यूट हो गया इसका, राइट। और कंपनी नेम और ये सारे बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप इन डायग्राम्स को देख सकते हो, इनको समझ सकते हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में ना हम इससे रिलेटेड की एट्रीब्यूट्स जो हमने देखा, तो उससे रिलेटेड आपने देखा होगा। एंड इफ़ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट एसक्यूएल, देन वहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, राइट, कंपोजिट की क्या होता है, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो दीज विल बी द क्वेश्चंस दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो कंसेप्चुअली। और उसके बाद के जो वीडियोस रहेंगे वो सारे प्रैक्टिकल वीडियोस रहेंगे, जहाँ पे हम और एसक्यूएल में कोड एक्चुअली लिख के इनको सब चीज़ों को क्रिएट करेंगे। एक डेटाबेस को बनाएंगे, इसके अंदर ये टेबल्स, एंटिटीज़ बनाएंगे, उनके अंदर रिलेशनशिप्स को डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, राइट। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वेरी मच डिटेल। आप प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। आपको अगर वीडियो एंड एफर्ट्स अच्छे लग रहे तो इनको लाइक करें। कुछ अगर आपका फीडबैक है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, राइट। सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग।